आज हम जानेंगे कि वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे काम करता है और इसमें कौन-कौन से इक्विपमेंट होते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला आता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर और ये कुछ इस तरह पाइप के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो इवेपोरेटर से कंप्रेसर सक्शन, कंप्रेसर से कंडेंसर डिस्चार्ज लाइन और कंडेंसर से एक्सपेक्शन फिर डिस्चार्ज लाइन और जो रेफ्रिजरेंट है वो इस एरो की डायरेक्शन में फ्लो करता है। आगे हम जान लेते हैं कि कंप्रेसर क्या काम करता है। तो इसका जो फर्स्ट काम होता है कंप्रेस रेफ्रिजरेंट फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। दूसरा इसका काम है ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है सिस्टम में। तीसरा इसका काम है जैसे आपको पता ही है ये फ्लो को मेंटेन करके रखता है रेफ्रिजरेंट के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, तो यहाँ पे दो सेक्शन मैंने एक लाइन लगा के दिखाया भी है। तो ये इस साइड जो है ये कंप्रेसर का लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे ये हाई प्रेशर एरिया है। तो जो हमारा कंडेंसर से आउट हो रहा है रेफ्रिजरेंट वो हमारा लिक्विड लाइन में कन्वर्ट होता है और हाई प्रेशर वाले एरिया में आता है। और एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो रेफ्रिजरेंट हमारा फॉलो करता है वेपोरेटर तक वो हमारे लो प्रेशर एरिया में आता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो तो कंप्रेसर के इनलेट में जहाँ पे सक्शन लाइन दिखाई हुई है यहाँ पे इसका लो प्रेशर है और इसके जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन है इसके यहाँ पे ये कंप्रेस करके रेफ्रिजरेंट के लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक कन्वर्ट कर देता है रेफ्रिजरेंट को। कंप्रेसर के बाद रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर क्या काम करता है, टेम्परेचर को मिनिमम प्रेशर पे डिक्रीज करता है। और सेकंड क्या है ये आपको पता ही है कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज में हाई प्रेशर रहता है तो इसको वेपर स्टेट से ये रेफ्रिजरेंट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है। कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व की जो वर्किंग है ये रिड्यूस प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और सेकंड इसका काम है मेंटेन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो प्रेशर। जैसे आपको पता है कि कंप्रेसर के इनलेट में सक्शन और डिस्चार्ज लाइन है और यहाँ प्रेशर का भी डिफरेंस रहता है। तो कंप्रेसर के सक्शन में लो प्रेशर रहता है और आउटलेट में हाई प्रेशर रहता है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है। तो इंस्पेक्शन वाल्व क्या काम करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है प्रेशर का वो भी मेंटेन करके रखता है और इसको जो हाई प्रेशर है जैसे कंडेंसर के आउटलेट में एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट में यहाँ पे रेफ्रिजरेंट प्रेशर हाई रहता है और इसको ये लो में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो मेन काम रहता है एक्सपेंशन वाल्व का, एक तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना और ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर में कन्वर्ट भी करता है। एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में आता है। वेपोरेटर की क्या वर्किंग है, वेपोरेटर अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम हीट लोड और सेकंड जिसको जो काम है कन्वर्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू वेपर रेफ्रिजरेंट बाय अब्सॉर्बिंग हीट। तो मेन जो वेपोरेटर का काम करता है जैसे ही आप मेरी डायग्राम पे देख भी पा रहे हो, एक्सपेंशन वाल्व के बाद रेफ्रिजरेंट का क्या स्टेज चेंज हो जाती है, ये लिक्विड स्टेज और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में आ जाता है। उसके बाद क्या करता है कि ये इवेपोरेटर जो रहता है वो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लो प्रेशर है और लो टेम्परेचर है लिक्विड स्टेज में और इसकी आउटलेट में क्या रहता है रेफ्रिजरेंट की स्टेज चेंज हो जाती है और ये वेपर स्टेट में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज होता है तो रेफ्रिजरेंट की क्या होती है प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है कि वो एकदम से ठंडा भी हो जाता है और एक वेपोरेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो रहता है वो कैसे कैसे स्टेज चेंज करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कलरिंग करके भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे इसकी स्टेज चेंज हो रही है। तो पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर के आप इनलेट में देख रहे हो जहां पे सक्शन लाइन है और डिस्चार्ज लाइन है और ये जो लाइन ड्रा की हुई है ये दो पोर्शन दिखा रहा है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर।
जैसे आपको पता ही है कंप्रेसर के इनलेट में लो प्रेशर है और ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन से सक करके ये डिस्चार्ज तक कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, जिससे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम इसका क्या रहता है, जैसे पहले आप इनलेट में देख पा रहे हो, यहाँ पे लिक्विड वेपर स्टेट है और लो प्रेशर है और लो टेम्परेचर है। जैसे ही ये कंप्रेसर की आउटलेट में जाता है कंप्रेस होके, आपको पता ही जब किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा हाई हो जाता है और प्रेशर भी हाई हो जाता है, जिससे क्या होता है रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वेपर स्टेज में आ जाता है। उसके बाद ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। तो एक्सपेंशन वाल्व की आपको वर्किंग तो पता ही है आपको कि ये क्या करता है, एक तो डिफरेंस मेंटेन करता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर को, और ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को ये कन्वर्ट कर देता है लिक्विड स्टेज में, और इसकी जो स्टेज भी चेंज कर देता है और इसका टेम्परेचर भी कम कर देता है, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व की वर्किंग ही ऐसी रहती है, जो इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया होता है। कंप्रेसर के इनलेट में ये लिक्विड वेपर स्टेज में था, उसके बाद डिस्चार्ज पे ये फिर से वेपर स्टेज में है, और कंडेंसर के डिस्चार्ज में फिर से लिक्विड स्टेज में है, एक्सपेंशन के बाद ये फिर से लिक्विड स्टेज में आया। तो इस प्रकार से इसकी साइकिल रेफ्रिजरेंट का वेपर से लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड वेपर, और फिर से लिक्विड, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से मीडियम प्रेशर, मीडियम प्रेशर से बिल्कुल लो प्रेशर। तो ये रेफ्रिजरेंट का ऐसे साइकिल काम करता रहता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स।